मजदूरों का है, उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां के ठेकेदारों का है जो हमको मदद करने का काम किया है। और यह भारतीय रेलवे माल गुदाम सर्विस किसी ठेकेदार और पट्टेदार से लड़ाई नहीं लड़ता है। मजदूर को भी बेनिफिट होगा, वहां के ठेकेदार को भी बेनिफिट होगा, तमाम लोगों का बेनिफिट होगा। मालिक होता था और इंचार्ज बनाएंगे तो उसको रेलवे माल गोदाम के तमाम मजदूरों का व्यवस्था करने के लिए पावर, ट्रांसफर, पोस्टिंग सब पावर उसी के पास रहेगा। इसलिए सब मिल करके हम लोगों को लड़ना है भारत सरकार से। क्यों? जहां ट्रेन लगती है वो जमीन किसका है? जो ट्रेन चलाता है वो ड्राइवर किसका है? जो झंडी दिखाता है वो झंडी देने वाला कौन है? और दूसरा मेहनत करने वाला मनोरंजन कुमार था। हम तो उस समय और लेबर चारकोट पारित हो रहा है, इसमें नाम नहीं रवि जुड़वा पाएंगे तो फिर कभी हमारे बाप का सपना पूरा नहीं होगा। वो सपना पूरा करने के लिए एक बच्चा दिन और रात एक कर दिया और आपका उसमें और पार्लियामेंट में क्वेश्चन करने वाला भी वो धन आदमी है जो अपने पार्टी से ऊपर उठ करके हम मजदूरों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम तमाम लोगों को लड़ाई जिताने के लिए उस संसद ने मनोरंजन को कहने पर, इसके आर्ज और विनती करने पर उन्होंने पार्लियामेंट पर क्वेश्चन किया था। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और तमाम पंजाब की धरती, हरियाणा की धरती के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार आप भी उनके लिए जोरदार ताली बजा दें ताकि ऐसा लगे कि भारतीय रेलवे माल गुदाम सर्वेक्षण दिमाग खराब नहीं है, नहीं होता है। कोई उसे इतना करता है तो मजदूर उसको इतना करके देने का काम करता है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है भी लड़ाई लड़े थे मेरे दोस्तों। फूड का ठेला चला रहा है, वो आदमी जो छूट गया है वो भारतीय है। रेलवे माल गोदाम के वीरों, तुम उठो, जागो अपने हक के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए, अपने भविष्य के लिए। मेरे दोस्त, मेरे लोग अपनी आवाजों को बुलंद करते रहे, आपके माध्यम से भारत सरकार को चर्चाते रहे, ललकारते रहे, धमकाते रहे, प्यार और नमस्कार भी करते रहे कि तुम जान लो भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्वेक्षण जागा, सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है, इसका अधिकार देना होगा। इसके उपरांत भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, लगभग 2.5 लाख या 1.5 लाख आदमी होगा, उसके सामने भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री ने तमाम हिंदुस्तान के मजदूरों को भी हम लोगों को QR कार्ड देने का काम किया। दिया कि नहीं दिया? उससे पहले हिंदुस्तान में सबसे अंतिम व्यक्ति माल गोदाम में काम करने वाला आदमी और देश को भी चलाने वाला रेलवे माल गोदाम का आदमी श्रमिक, और भोजन से लेकर के सीमेंट मैंने मकान बनाने का हो या पेट भरने का काम हो या फल खाने का काम हो या सब्जी बनाने का काम हो, उस सारा व्यवस्था हमारा बेटा करता है और उसको पहचान नहीं, लेकिन रेलवे माल गोदाम सर्वेक्षण में लड़ाई लड़ करके QR कार्ड के रूप में आपको पहचान पत्र देने का काम किया। यह पहली जीत हमारी थी। दूसरा जीत हमारी हुई जब मनोरंजन कुमार के नेतृत्व में लेबर कार्ड बना और उसमें स्पेशल रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों के लिए अगल से एक कोड बनाया गया और रेलवे माल गोदाम सर्वेक्षण को छुट्टी दिया गया कि आप कैंप लगा करके सभी मजदूरों को ई कार्ड बनाइए।
दूसरा जीत, या दूसरा जीत को फलीभूत करने के लिए अरुण कुमार पासवान ने बनाया है, एक नियम बनाया। यह लेबर कार्ड जो बन रहा है कहीं से कोई बना सकता है। कोई भी आदमी किसी भी गोदाम में कह देगा फला गोदाम में कर रहे हैं काम, तो उसको लेबर कार्ड बन जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमारा बेटा जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ा वो छूट जाएगा। इसलिए हमने एक व्यवस्था किया है कि मेरा बेटा छूटे नहीं और सतेला बेटा छूटे नहीं, इसका एक व्यवस्था किया है। वह व्यवस्था है कि कीओआर कार्ड और लेबर कार्ड दोनों को लिंक कर देंगे तो कोई हमारे घर में डाका नहीं दे सकता है, डाका नहीं दे सकता है। तुम बस अपना डॉक्यूमेंट ठीक कर लो। जिस दिन तुम डॉक्यूमेंट ठीक कर लोगे, आज 19 तारीख है, इसी तरह से किसी भी तारीख को तुम डॉक्यूमेंट ठीक करके हमारे पास भेज दोगे, उसी तारीख को अगला महीना में भारत सरकार आपके लिए काम करना शुरू कर देगा कि अरुण पासवान पर बात है। लेकिन 10%, 20%, 50%, 60%, 70% लोगों को डॉक्यूमेंट करके दे दोगे और कहोगे काम करो, तो हम काम नहीं कराएंगे। हमारा तमन्ना है, हमने सोचा था कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला हर व्यक्ति का अधिकार मिलना चाहिए। तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अरुण पासवान का बेटा होने के नाते, संविधान के कार्यकर्ता होने के नाते एक एक आदमी का जोड़ने का काम करो, बल्कि वह ठेकेदार है या पट्टीदार है, आपको सबने कभी न कभी काम किया है, उसको भी जोड़ने का काम करो। और खास करके हम पंजाब के ठेकेदारों को कहना चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, मजदूरों को जोड़ने का काम करें। आपके नेतृत्व में लोग काम करेगा, आप उसका बाप है, वो कमा के जिंदगी भर देने का काम किया है, आप खाने का काम किया है। अब समय आ गया है मिल के बांट के खाने के लिए, इसलिए आप मिल करके काम कराइए और अपना भी काम कराइए, सब मिलजुल करके खाइए, अपनी खुशी को मनाइए। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हम चाहते हैं जितने लोग आए हैं, कई गोदामों के सरदार, मुंशी, लेबर आए हुए, इस बात को आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आप तमाम माल गोदामों में मजदूरों को यह संदेश भेजने का काम कीजिए और सबको इसमें जोड़ने का काम कीजिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में लेबर जो कहता है, मजदूर जो कहता है, वह देश का एक होनहार उसका बच्चा बन सके, इस लड़ाई में जुड़ करके अपने अधिकार को ले सके। हमने कहा हम चाहते कि जिस तरह से तुम रेलवे स्कूल खोला है, उसमें बच्चों पढ़ता है, उसमें स्पेशल मेरा कोटा होना चाहिए। हमको 20 से 25% लेकर हाथ में होना चाहिए कि सबसे अंतिम व्यक्ति है, सबसे मजबूर आदमी है, अब सब दिन मजबूर रहने का लायक नहीं बनाओ, इसका बेटा का भविष्य बनाओ। इसके लिए हाथ में भी इसको जगह होना चाहिए, सैनिक स्कूल में भी इसको परसेंटेज मिलना चाहिए। तमाम हिंदुस्तान में जो सरकारी महकमा है, सब में इसका बच्चा को रिजर्वेशन होना चाहिए। ये भी हम भारत सरकार से मांग करते हैं, आप लोगों से। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, लड़ाई अंतिम पड़ाव पर है, लड़ने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट ठीक करने की जरूरत है। क्या तुम लोग डॉक्यूमेंट ठीक कर लोगे? हाथ उठाओ। अरे डॉक्यूमेंट ठीक करोगे, कागज पत्र बना लोगे तो आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस जिंदाबाद।